क्या मतलब हम ले कि इंडिया आप कह रहे कि नहीं जरा सब्र करो भी और हमने आपको दीवार से लगाना है, आपका सर हमने मट्टी में और देना है। कि इंडिया हैज आस्क्ड कनाडा टू डाउनसाइज इट्स डिप्लोमेट फ्रॉम 70 या 72 हैं और उसको घटा के 31 पे लाने को कहा गया है जी। और ट्रूडो साहब का स्टेटमेंट आया कि वी डोंट वांट टू एस्केलेट, हम इसको नहीं बढ़ाना चाहते हम। तो इसका मतलब है कि ये जो आर्म ट्विस्टिंग हुई है वो थोड़ा सा फल तो दे रहा है, बिकॉज नाउ प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो इज फीलिंग लिटिल हीट कि ये जो उन्होंने शुरू किया था ये इतनी आसानी से डाउज आउट होगा नहीं, क्योंकि शाम तक आते आते ट्रूडो साहब का ये स्टेटमेंट आ गया कि भाई हम इसको एस्केलेट करना नहीं चाहते, अब जो मैटर था उसको वहीं खत्म कीजिए, अब आगे बढ़िए। आपने कोई भी क्रिमिनल एक्शन नहीं लिया उनके अगेंस्ट में जिन्होंने डिप्लोमेट को रोका, और प्लस आपने काउंसलर ट्रीटी जो है काउंसलर रिलेशन का उसका वायलेशन किया। सो आई थिंक इंडिया वांट्स टू कीप द पॉट बॉइलिंग, अभी उसको करना नहीं चाहता बिकॉज दे आर थिंकिंग कि भैया ये तो अब खत्म करो, खालिस्तान का निपटारा करो तुम, ये नॉनसेंस नहीं चलेगा ज्यादा दिन। जस्टिन ट्रूडो जो गलती कर बैठा है तो शायद हिंदुस्तान को लगता है कि ये मतलब दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस कि हम इसको अब कहें कि भाई अब ये खत्म नहीं करना। ये एनालिसिस की गई है कि वेस्ट की गर्दन फंसी हुई है यूक्रेन में, वेस्ट की गर्दन फंसी हुई है राइजिंग चाइना में, वेस्ट की गर्दन फंसी हुई है उनके लोकल इकोनॉमिक स्लो डाउन में और इन्फ्लेशन में, यानी कि जर्मनी में तो यहाँ तक कि डिप्रेशन भी आ चुका है, इकोनॉमिक डिप्रेशन या नेगेटिव ग्रोथ हुई थी उनकी पिछले क्वार्टर में। तो वेस्ट इस समय अपने सबसे कमजोर फुटिंग पे है, और ऐसी जिसे कहते हैं हमारे यहाँ नक्षत्र बार बार नहीं बनते कि आपको यूक्रेन में भी आपका गला दबाया हुआ है नेटो का, आपका चाइनीज राइज आपके लिए एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है, होम फ्रंट पे आप इकोनॉमिक डिप्रेशन को फील कर रहे हो। तो अगर ये मामला यहां सुलझाया जाए इंस्टेड ऑफ वेस्ट के हिसाब से प्ले, क्योंकि गेम तो ट्रूडो साहब ने शुरू किया था, इंडिया अब ये कह रहा है कि ये है गर्दन अभी हाथ में आई, दोबारा आएगी नहीं आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। चूंकि मोदी जी थोड़ा असर्टिव हैं तो उनका ये है ना कि नहीं अब हम इसको एस्केलेट करेंगे, या तो तुम इन खालिस्तानियों के ऊपर एक्शन, गर्दन छोड़ेंगे नहीं इस वक्त। एग्जैक्टली ट्रूडो साहब की इस बचकानी हरकत के लिए कि अगर यूक्रेन मर रहा है, यूक्रेन की टेरिटरी का वायलेशन हो रहा है तो तुम्हें दर्द हो रहा है, तुम यूक्रेन को मिलियंस ऑफ डॉलर दे रहे हो, लेकिन इंडियन टेरिटरी को ये कह रहे हैं हम तोड़ देंगे तो तुम्हें दर्द नहीं हो रहा, ये डबल स्टैंडर्ड कब तक चलेगा? तो ये तो वेस्ट को डिसाइड करना पड़ेगा। इंडिया ने कोई ठेका थोड़े लिया है, या कोई भी, भाई हर कंट्री अपने लोगों का इंटरेस्ट देखेगी, आपका इंटरेस्ट सर्व करना मेरा काम नहीं है ना फखर भाई, ना मेरा इंटरेस्ट सर्व करना आपका काम है, हम सब अपने अपने इंटरेस्ट को देखेंगे। तो मेरे ख्याल से वेस्ट ये अफोर्ड ही नहीं कर सकता इंडिया को लेट गो। वेस्ट कोई बड़ा चैरिटी नहीं कर रहा है कि इंडिया से बड़ा प्यार हो गया है, कोई प्यार श्यार नहीं होता, उनका गला फंसा हुआ है बस। तो इनको चाहिए, अगर ये पैसिफिक और ये वाला फ्री ट्रेड नहीं रहा, क्योंकि ये तो सारी दुनिया में फ्री ट्रेड साइन कर रहे हैं, और चाइना असर्ट करके कह रहा है कि अब ये फ्री ट्रेड नहीं रहेगा, इस इलाके में आओगे तो हमारे हिसाब से तुम्हें चलना पड़ेगा। तो ये उनकी इकोनॉमिक वायबिलिटी का भी क्वेश्चन है ना कि भाई तुम आज तुम इंडस्ट्रियलाइज्ड हो, लेकिन इंडस्ट्रियलाइज होने का तो मतलब है कि तुम एक प्रोड्यूस्ड गुड्स दे रहे हो ना, वो प्रोड्यूस्ड गुड्स का कंज्यूमर तो ये वाला इलाका है। अगर यहाँ तुम्हारे गुड्स जो है वो मार्केट से अनकॉम्पिटिटिव बना दिए जाए, या इन गुड्स का जो कॉस्ट है वो लोकल प्रोडक्ट्स के सामने वो हो जाए, ज्यादा हो जाए, या किसी भी तरीके से ये गुड्स मार्केटेबल ना रहे, तो आपकी सारी की सारी इंडस्ट्रियलाइजेशन धरी की धरी रह जाएगी, बिकॉज इंडस्ट्रियलाइजेशन में भाई इट्स ऑल अबाउट गुड्स, ठीक है ना। तो वो जो एक नेक्सस है कि ये अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, दुनिया का अभी भी जो है जो हाई एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट है वो वही बनाते रहना चाहते हैं, और वो इस गुड्स इस पूरे कंज्यूमर मार्केट को छोड़ नहीं सकते, जिसमें कि इंडो पैसिफिक रीजन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल। ये बहुत बड़ा मार्केट है, न सिर्फ रॉ मटेरियल्स का, बल्कि बहुत बड़ा मार्केट है गुड्स एंड प्रोडक्ट्स का। अमेरिकी एम्बेसी की तरफ से एक रिपोर्ट को झुटलाया गया है और कहा गया है कि ये इंडिया और अमेरिका के बीच के ताल्लुकात को ख़राब करने की कोशिश की गई है। दिल्ली में अमेरिकी एम्बेसी है, उसने इस रिपोर्ट को रिजेक्ट किया है जिसमें ये क्लेम किया गया था कि जनाब जो ये इंडिया और कनाडा के बीच जो फेस ऑफ है, जो सिचुएशन है, उसमें जो दिल्ली और वाशिंगटन के बीच के ताल्लुकात हैं और टाइज़ हैं उन पे असर पड़ सकता है। तो इसको रिजेक्ट कर दिया गया है।
और जो यूएस एम्बेसी है उसने ये स्टेटमेंट जारी की है जो कि एक डिनाइल वाली यानी स्टेटमेंट है, उसको जो रिपोर्ट है उसको डिनाई किया गया है कि कोई ऐसी बात नहीं है। और जो पब्लिकेशन यानी जो पब्लिश हुआ था पॉलिटिको, जो कि एक उसमें बताया गया था और ये कहा गया था और टाइटल ये था कि जो हुकूमत है, अमेरिकी हुकूमत, वो कनाडा और इंडिया के बीच जो इस वक्त हालात हैं उसमें कैसे तवाज़ुन कायम रख सकेगी, ये यानी जो हालात हैं वो कैसे इम्पैक्ट करेंगे। तो उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल गलत है। अच्छा, वो क्या गलत है वो भी आपके सामने रखते हैं। उनका कहना जो है वो ये है कि जो जस्टिन ट्रूडो के बीच और एक यानी जस्टिन ट्रूडो ने जो स्टेटमेंट्स दी उसके बाद से जो सूरत हाल है वो सारी आपको पता है। उसमें जो कुछ भी हुआ है तो ये मुमकिन नहीं है कि इस बिना पर इंडिया और यूएस के ताल्लुकात ख़राब हों। और उसमें ये कहा गया है कि जो पब्लिकेशन है जो कि हमने आपको बताया कहाँ पर है, उसमें कुछ ऐसी बात की गई जिसमें ये कहा गया कि रिपोर्ट जो थी उसने ये कोट किया कि जो एम्बेसडर हैं अमेरिका के, उन्होंने, एरिक आप जानते हैं उनको, पहले भी हम उनके और बात कर चुके हैं, गारसेती, उन्होंने ये कहा कि अपनी टीम को ये बताया कि जो अमेरिका और इंडिया की टाइज़ हैं वो हो सकता है कि ये जो हालात चल रहे हैं इस बिना पर ख़राब हो जाएं या इस पे जो है वो इम्पैक्ट आए। तो अब ये कहा गया है और उसके साथ उन्होंने ये भी कहा था कि ये भी हो सकता है कि जो अमेरिका है वो अपने जो कॉन्टैक्ट्स हैं इंडिया के साथ वो मतलब कम हो जाएं, रिड्यूस हो जाएं, और जो इसके साथ साथ ऑफिशियल्स हैं यानी इस पीरियड में जो भी सिचुएशन होगी तो उस पर कोई भी असरअंदाज हो सकते हैं। तो इस स्टेटमेंट को अब झुटलाया गया है और दिल्ली में मौजूद जो अमेरिकी एम्बेसी है उनकी तरफ से ये कहा गया है कि ये बिल्कुल गलत रिपोर्ट है, ये जो पब्लिश किया गया है ऐसी कोई बात नहीं है। और यूएस एम्बेसी जो है वो इस किस्म की तमाम रिपोर्ट्स को डिसमिस करती है। और जो एम्बेसडर हैं एरिक, उन्होंने जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, दिन और रात काम कर रहे हैं दोनों की जो पार्टनरशिप है उसको गहरा करने के लिए। अच्छा, अब इसका अगर हम तज्जिया कर लें तो वो इस तरीके से है कि अमेरिका के नज़दीक इंडिया से ताल्लुकात होना इतना अहम और ज़रूरी है कि अगर कोई ऐसी ख़बर आती है कि जिस पे ये पता चलता है कि वो बेशक झूठी हो तो उसको भी वो उसके पर बात करते हैं। वरना आमतौर पर देखें ना, यानी अगर आप मीडिया उठा के देख लें तो कई एक ऐसी खबरें चल रही होती हैं तो उस पर कोई ध्यान नहीं देता, हाँ ठीक है ये खबर थी लेकिन ये गलत है। अच्छा, उसके मीडिया में ही उसका डिनाइल आ जाता है। ऐसा कम होता है कि एम्बेसी की तरफ से जो है वो उसको तस्दीक की जाए कि नहीं ये बात गलत है, ये गलत छपी है, हमारे तो ताल्लुकात बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन यहाँ पर ये इतना इम्पोर्टेंट उनके लिए इशू है कि बाकायदा जो एम्बेसडर है और उनकी जो एम्बेसी है उनकी तरफ से ये इसको जो है रद्द किया गया है। और आज तक एक भी एविडेंस इंडियन गवर्नमेंट को अभी तक कनाडा द्वारा प्रोवाइड नहीं किया गया है। इस वजह से उनका केस काफ़ी फ्लैट पड़ चुका है। इंडिया और कनाडा के रिलेशन उस वक्त ख़राब हो गए जब जस्टिन ट्रूडो ने G20 से वापस लौटते ही कैनेडियन पार्लियामेंट में खड़े होकर इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर आरोप लगाया कि जो इंडियन गवर्नमेंट के इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके एजेंट्स कनाडा के अंदर असैसिनेशंस करवा रहे हैं कैनेडियन सिटीजन्स का। और इस पर उन्होंने कोई एविडेंस भी नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ ये बोला कि हमारे पास एविडेंस है, और जब भारत सरकार ने उनसे पूछा कि जो आपके पास एविडेंस है वो उनको भी दिखाएं, उनको भी बताएं, तो उस पर उनका कोई जवाब नहीं आया। कनाडा को उम्मीद थी कि जो उनके एलाइज हैं, जितने भी एंग्लो सैक्सन्स कंट्रीज़ हैं, वो उनके सपोर्ट में आएंगी, लेकिन शायद ट्रूडो से गलत इवेल्युएशन हो गया और इंडिया की जो इस समय हेफ्ट है डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल, उसको काटना कनाडा के लिए लगभग नामुमकिन सा हो गया है, क्योंकि ना ही अमेरिका और ना ही यूके कोई भी इनके सपोर्ट में नहीं आ रहा है। और अगर अमेरिका और यूके जैसे मुल्क सपोर्ट में नहीं आ रहे हैं तो फिर न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और बाकी जितने भी एलाई हैं कनाडा के, वो जाहिर सी बात है नहीं बोलेंगे। इससे ये भी पता चलता है कि जो आने वाला वक्त है उस वक्त में इंडिया बहुत ही पावरफुल होगा और कोई भी वेस्टर्न मुल्क
इंडिया से जल्दी किसी भी टाइप का कॉन्फ्लिक्ट में एंटर करना नहीं चाहेगा अदर देन अमेरिका, लेकिन अमेरिका के साथ भी कोऑपरेशन को देखते हुए आने वाले कम से कम 10 से 15 साल बहुत ही अच्छे रिलेशन रहने वाले हैं।